एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं यूनेस्को साइट्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट तो है ही, प्लस ये स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में भी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया में टोटल कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो ये टोटल 42 है। इंडिया आपको पता ही है कि ब्लेस्ड है विद अ रिच हिस्ट्री एंड अ नेचुरल डाइवर्सिटी। हमारे टोटल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से 34 है कल्चरल, 7 है नेचुरल एंड 1 इज़ काइंड ऑफ मिक्स्ड टाइप। ठीक है, तो देखिए हाईएस्ट है कहाँ पे हमारे इंडियन स्टेट्स में से, तो महाराष्ट्र में टोटल 6 है वहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और टॉप कंट्री यानी कि अगर कंट्री में हाईएस्ट की बात करें तो ये है इटली, 59 है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे यूनेस्को के बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो ये उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, जेनेसिस, तो इसका 1945 में स्टैब्लिश किया गया था पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ अ कल्चर ऑफ पीस, द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड इंटरकल्चरल डायलॉग थ्रू एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। मेंबर्स है इसमें 194 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया एंड 12 ये जो है एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। इनिशिएटिव लिया गया था द यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952 से, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972, कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2003 से। यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, यहाँ पे आपको मैप वाइज लोकेशन दे दी गई है। ओके, तो इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं टेबल फॉर्मेट में। अब देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टोटल 42 को हम डिस्कस करेंगे, वो कहाँ पे हैं, किस स्टेट में क्या बिलोंग करते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहले आगरा फोर्ट है, 1983 में इसको इंक्लूड किया गया था इन यूनेस्को लिस्ट। और ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। सिग्निफिकेंस क्या है कि मुगल पैलेस है फोर्ट विथ क्रूशियल हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट देखिए अजंता केव्स है, अजंता की गुफाएं, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और ये रॉक कट आर्किटेक्चर का ये फॉर्म है। ओके, तो इसमें बुद्धिस्ट केव पेंटिंग्स भी इसमें देखने को मिलती हैं अजंता केव्स में। अब एलोरा केव्स हैं, ये भी महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं 1983 में, और इसमें बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन फेथ्स यानी कि तीनों की ही कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं एलोरा केव्स में। ओके, नेक्स्ट देखिए ताजमहल, तो ताजमहल 1983 में इसको डिक्लेयर किया गया था, उत्तर प्रदेश के आगरा में है ये, और आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है ऑफ द मुगल एम्परर शाहजहां। सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर कोणार्क 1984 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया, और ये उड़ीसा का है सूर्य मंदिर, और ये यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल है और एलेबोरेट करता है स्टोन की कार्विंग्स को, और 13th सेंचुरी में इसको बनाया गया था सूर्यदेव का मंदिर। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, तो 1984 में महाबलीपुरम ये तमिलनाडु में है, और 7वीं से 8वीं सेंचुरी का ये आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर इवोल्यूशन हुआ था इन द पोर्ट सिटी ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। ओके, तो वहाँ की है ये कलाकृति। नेक्स्ट देखिए गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स है ऑफ गोवा, तो 1986 में इसको डिक्लेयर किया गया, ये आप देख सकते हैं इमेज भी। फतेहपुर सीकरी, तो इसको 1986 में इसको डिक्लेयर किया गया था, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और कैपिटल सिटी इसको बनाया गया था बाय मुगल एम्परर अकबर इन 16th सेंचुरी। और इसमें इस्लामिक और इंडियंस ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है इस आर्किटेक्चरल स्टाइल में। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, तो 1986 में इसको कर्नाटका में डिक्लेयर किया गया कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा, और कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर इन 14th 16th सेंचुरी विथ ब्रिलियंट टेम्पल आर्किटेक्चर। खजुराहो का जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में है, 1986 में इसको इंक्लूड किया गया, और इसमें क्लस्टर्स देखने को मिलते हैं ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल बिल्ट इन 10th to 11th सेंचुरी। और ध्यान में रखना इसमें डांसर्स और कपल्स के स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एलिफेंटा केव्स हैं, ये महाराष्ट्र में है, 1987 में इसको यूनेस्को साइट में मेंशन किया गया। रॉक कट केव है, और शिवाजी की ये ऐसे आपको स्कल्पचर देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स है, 1987 और 2004 में इसको मेंशन किया गया, तमिलनाडु में है ये, और चोला डायनेस्टी का ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, डेमोन्स्ट्रेट करता है एवोल्यूशन ऑफ फॉर्म एंड आर्किटेक्चर। अब कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका से है ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टदकल, ये 1987 का है ये। ठीक है, और ध्यान में रखना है कि नदर्न एंड सदर्न स्टाइल्स इसमें ब्लेंड देखने को मिलते हैं। चालुक्य डायनेस्टी इसको फॉर्म करी थी।
बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स की बात करें, ये सांची में है, बौद्ध स्तूप 1989 में इसको डिक्लेयर किया गया, ये मध्य प्रदेश में है, ध्यान में रखना है। ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स एक्सटेंड फ्रॉम 3rd सेंचुरी, ये प्रिजर्व करता है कोर ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके, नेक्स्ट देखिए हुमायूं का टॉम, तो ये हुमायूं का मकबरा है, दिल्ली में है। 1993 में इसको डिक्लेयर किया गया मुगल टॉम विच इज़ अर्लीस्ट गार्डन टॉम, ये गार्डन टॉम हुआ करता था ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, प्रिकर्सर टू ताजमहल, तो ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, ये कुतुब मीनार का है कॉम्प्लेक्स और इसके मॉन्यूमेंट्स है, 1993 में इसको भी डिक्लेयर किया गया, ये दिल्ली का ही है, दिल्ली में बना हुआ, 13th सेंचुरी में बनाया गया था, बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, और इसमें भी इंडो और इस्लाम के आर्किटेक्चर का ब्लेंड देखने को मिलता है। माउंटेन रेलवेज ऑफ दार्जिलिंग, कालका, शिमला एंड नीलगिरी, तो ये 1999 में इसको डिक्लेयर किया गया और ये 3 माउंटेन रेलवेज हैं दैट वर बिल्ट इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी टू प्रोवाइड एक्सेस टू टाउन्स इन हाईलैंड्स। They represent a technology transfer in a colonial setting. The construction involved building bridges and tunnels in order to cross difficult terrains. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि माउंटेन रेलवेज ऑफ दार्जिलिंग है, कालका, शिमला एंड नीलगिरी तक। मध्य प्रदेश का है ये रॉक शेल्टर्स ऑफ भीम बेटका, तो इसको 2003 में इसको मेंशन किया गया और ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है अर्ली ह्यूमन लाइफ को। ओके, यहाँ पे ट्रेसेस मिले थे, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स मिली थी। गुजरात का है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। ओके, तो प्री मुगल इस्लामिक सिटी एंड फोर्ट फ्रॉम द 8th to 14th सेंचुरीज, तो ये यहाँ का है, ध्यान में रखिएगा, गुजरात का चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। महाराष्ट्र का है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये 2004 में इसको मेंशन किया गया, इसको डिज़ाइन किया गया था बाय फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस। ओके, ध्यान में रखना है, और ये गोथिक स्टाइल में है, ये आप देख सकते हैं गोथिक स्टाइल में है और इटालियन गोथिक आर्किटेक्चर है, ध्यान में रखना है। ये सिंपलाइज करता है द वेल्थ ऑफ मुंबई एज अ मेजर कमर्शियल पोर्ट विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ध्यान में रखिएगा। ओके, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स 2007 में इसको मेंशन किया गया और मॉन्यूमेंटल 17th सेंचुरी, ये मुगल पैलेस फोर्ट बिल्ट व्हेन द एम्पायर वॉज एट इट्स आर्टिस्टिक जेनीथ। राजस्थान की बात करें तो जंतर मंतर, ये जयपुर का, राजस्थान का, 2010 में इसको मेंशन किया गया और ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन साइट इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया। ठीक है, तो साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए इसको बनाया गया था ये राजाओं के द्वारा। राजस्थान का है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, इसको 2014 में इसको मेंशन किया गया। मैसिव हिल फोर्ट है ये राजस्थान में, डेमोन्स्ट्रेट करता है पावर ऑफ राजपूत किंगडम। ओके, गुजरात में बात करें तो रानी की वाव या फिर क्वींस स्टेपवेल, ये कुआं बावड़ी टाइप का है एट पाटन, गुजरात, तो ये 2014 में इसको मेंशन किया गया। और ये देखिए, ये हम जो 100 रुपीज़ की नोट लेते हैं उसके भी बैक साइड पे ये रानी की वाव की इमेज बनी हुई है। तो रानी की वाव ये बहुत ही सिग्निफिकेंस रखती है, अपना गुजरात में है, इसको 2014 में डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें मास्टरी की गई है ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बूसियर, तो 2016 में इसको डिक्लेयर किया गया, ये चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं क्योंकि चंडीगढ़ का डिज़ाइन तैयार किया गया है ली कॉर्बूसियर के द्वारा, 2016 में इसको डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, गुजरात का हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, तो अहमदाबाद को भी डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, गुजरात का ये 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, फाउंडेड इन 15th सेंचुरी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेकोन इंजेम्बल ऑफ मुंबई, तो ये है 2018 में इसको डिक्लेयर किया गया, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जयपुर सिटी, राजस्थान का जो जयपुर सिटी है राजस्थान का, 2019 में इसको डिक्लेयर किया गया, ध्यान में रखिएगा कि जयपुर, चंडीगढ़ और अहमदाबाद ये तीनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपना सिग्निफिकेंस रखते हैं। धोलावीरा ये हड़प्पन साइट है, 2020 में इसको डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ये गुजरात का है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट सिटी है ऑफ द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तेलंगाना की बात करें तो काकतीय रुद्रेश्वरा रामप्पा टेम्पल है, ये 2021 में इसको डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इसमें इंजीनियरिंग का मास्टरपीस देखने को मिलता है, काकतीय डायनेस्टी के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2023 में इसको वेस्ट बंगाल का जो शांति निकेतन है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। ये ध्यान में रखिएगा कि सुंदरबन नेशनल पार्क और दार्जिलिंग के बाद में ये 3rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ऑफ वेस्ट बंगाल।
और इसके जो एलिमेंट्स हैं फ्रॉम एंशियंट मिडाइवल एंड फोक ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया एज वेल एज जापानीज़, चाइनीज़, पर्शियन, बर्मीज़ एंड आर्ट डेको फॉर्म्स जो कि वेस्टर्न यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये सभी का कॉम्बिनेशन हमको शांति निकेतन में देखने को मिलता है। ठीक है, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल सेंटर है। इसको स्टैब्लिश किया गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको कि उनकी गीतांजलि के लिए लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, आई थिंक 1913 में। पवित्र एग्जाम्पल है ऑफ होयसला, ये कर्नाटका का है, 2023 में इसको मेंशन किया गया और ये इंक्लूड करता है द टेम्पल्स ऑफ चिन्नकेशवा टेम्पल बेलूर का और होयसलेश्वरा टेम्पल हालेबिडू का और केशवा टेम्पल सोमनाथपुर का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। होयसला टेम्पल यदि बात करें तो ये कर्नाटका का 4th नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आफ्टर हम्पी, पट्टदकल एंड वेस्टर्न घाट। ये तीनों को ही छोड़ दिया जाए तो उसके बाद 4th नंबर पे ये होयसला मंदिर है कर्नाटका का, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपना प्लेस रखता है। होयसला टेम्पल इसको द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है और भूमिजा स्टाइल है इसमें, नागरा ट्रेडिशंस ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया के इसमें भी देखने को मिलते हैं। इसको कल्याणी चालुक्य के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखिए यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टोटल 7 है, इनका भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है और काले गैंडों के लिए, एक सिंग वाले गैंडों के लिए फेमस है। 1985 में इसको डिक्लेयर किया गया। सिग्निफिकेंस है इसका, होम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ 1 हॉर्न्ड राइनोसोरस। तो 1 हॉर्न, इनके केवल 1 हॉर्न होते हैं, इसके लिए फेमस है। राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क, इसको भी 1985 में डिक्लेयर किया गया। इंपॉर्टेंट मैन मेड वेटलैंड है, ये प्रोवाइड करता है रिफ्यूजी टू माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स। ओके, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1985 में असम का है। ये 1985 में इसको डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है, रिप्रेजेंट करता है बायोडाइवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न हाई हिमालयाज। वेस्ट बंगाल का है सुंदरबन नेशनल पार्क, 1987 में इसको डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसके बाद बात करें उत्तराखंड का नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो फूलों की घाटी और जो नेशनल पार्क है फूलों की घाटी और नंदा देवी, दोनों को ही 1988 और 2005, यानी कि नंदा देवी को 1988 में डिक्लेयर किया गया और वैली ऑफ फ्लावर्स इसको 2005 में डिक्लेयर किया गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ का है, उत्तराखंड का। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स इन सभी स्टेट्स के कोस्ट लाइन पे फैले हुए हैं। वेस्टर्न घाट्स इसको 2012 में डिक्लेयर किया गया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र का। ओके, अब ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, ये 2014 में इसको डिक्लेयर किया गया, हिमाचल प्रदेश का है ये। और यहाँ पे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी और ग्रेट हिमालयाज इंक्लूडिंग ग्लेशियर्स, अल्पाइंस, मीडोज एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ यहाँ देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टोटल 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक जो मिक्स्ड वाला था, यानी कि एक वी हैव 1 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मिक्स्ड साइट्स इन इंडिया विच हैव बोथ कल्चरल एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस। अभी तक हमने देखा था कल्चरल वाले 34 एंड नेचुरल वाले 7। अभी हम एक देख रहे हैं मिक्स्ड, जिसमें कि बोथ कल्चरल एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस की रखता है, जो कि है कंचनजंगा नेशनल पार्क। 2016 में इसको डिक्लेयर किया गया, जो कि है सिक्किम में। ओके, और ये ध्यान में रखना है इसका कि कल्चरल सिग्निफिकेंस है एसोसिएटेड विद इंडिजीनियस सिक्किमीज कल्चर एंड सेक्रेट मीनिंग ऑफ द माउंटेन पीक। ओके, और यहाँ पे नेचुरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो प्रोटेक्ट करता है ह्यूज रेंज ऑफ ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस डिफरेंट वेजिटेशन जोन्स फ्रॉम सब ट्रॉपिकल टू अल्पाइन मीडोज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, 2016 में इसको डिक्लेयर किया गया था। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे टोटल 34 + 7 + 1 हमारे 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन से स्टेट में है, कौन से ईयर में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया, इसके क्या सिग्निफिकेंस है, सभी हमने ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर लिया, कवर कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।